सदगुरु कृपा। नमस्कार, मैं हूं रंजीत राय और आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं जंगड़ की आवाज। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पटिया धाम में स्थित शिव शक्ति धाम से सदगुरु सरकार काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के अध्यक्ष रहे पद्मश्री प्रकांड विद्वान आचार्य श्री हरिहर कृपालु त्रिपाठी जी महाराज कुरहंस वाले गुरु जी के नाम से विख्यात गुरु जी के आशीर्वचन को सुनने के लिए लोग बनारस पहुंचते हैं और उनका आशीर्वचन प्राप्त करके अपने जीवन में मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं और अपने लक्ष्य को हासिल करते हैं। सकारात्मक सोच का जीवन में क्या महत्व है और बेटी को किस तरह से आदर प्रदान करना चाहिए, क्या भाव होना चाहिए, कहाँ के लोग अपने बेटियों से पांव नहीं छुआते हैं, ये सारी बातें गुरुदेव ने बताया है, जिसका जीवन में बड़ा ही महत्व है, बड़ा ही मतलब है। आप लोग सुने विस्तार से गुरु जी को, वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यहाँ गांव का व्यक्ति जो अनपढ़ है, आजी दादी, हम कुरहंस आश्रम हमारा ग्राम में था, आजी दादी वहाँ की, गुरुजी ये बेटवा हमारा बेटवा शब्द संस्कृत है, बेटा बोलो। गुरुजी मेरा बेटा है। लड़का क्या बोलते हो? लड़का माने जो लड़ेगा, बाप को उत्तर देगा 6 मुंह से। एक मुंह से अगर वो प्रश्न करेगा तो 6 मुंह से जवाब देगा वो, क्योंकि लड़ाई करेगा लड़का। तुम कहते हो कि लड़का लड़का, तो लड़का तो लड़ाई करेगा अंदर है, बेटा कभी लड़ाई नहीं करता। लड़की क्या बोलते हो? बेटी। बेटी शब्द कहते ही रोमांच हो जाता है, मेरी बेटी है बोले। हम एक बार बहुत शीघ्रता में जा रहे थे कि किसी से नहीं मिलेंगे, सीधे हमको आजमगढ़ जाना है काशी से। उसने कहा गुरुजी एक तरफ अपनी बेटी तरफ भी देख लीजिए। और वो बीएचयू से पीएचडी कर रही थी। हमने कहा कि बेटी कौन बोला, रोको गाड़ी। और हमने कहा तब किसी से नहीं मिलेंगे, सब प्रोफेसर लोग खड़े थे। हमने कहा किसी से भी नहीं, गाड़ी ड्राइवर से कहा बिल्कुल सीधे कहीं ना रुकना। सब प्रोफेसर लोगों की इच्छा थी 10 मिनट और गुरुदेव जी, परंतु वो शब्द सुनते ही हमने कहा गाड़ी रोको। कहीं से बेटी शब्द आया, लड़की फड़की चटकी, ये शब्द क्या है? जिस शब्द से उच्चारण करने से आत्मीय भाव पैदा हो, संस्कार के भाव पैदा हो, जिसमें विचार पैदा हो, जिसमें अन्यमनस्कता कोई न जाए, किसी तरह का गलत विचार न जाए उस शब्द के उच्चारण करने से, ऐसे शब्दों का उच्चारण करना चाहिए। कोई अगर बढ़िया शब्द उच्चारण करता है कि ये बेटी, अरे हम आपकी तो बेटी है, तो आदमी का विचार बदल जाएगा, उसकी दृष्टि बदल जाएगी। अगर उसकी कुदृष्टि भी है उसके प्रति, जो कहेगी अरे मैं तो आपकी बेटी जैसी हूँ, अरे बेटी शब्द सुनते ही रोमांच हो जाता है कि मेरी बेटी है। तो भोजपुरी में लोग बिटिया बेटवा बोल देते हैं, वो अपभ्रंश है। ठीक है, बेटी बेटा वही बोलते हैं, बेटी बेटा ही माना जाएगा। बहुत से जन्म क्षेत्र ऐसे भारतवर्ष में कम से कम 25 से 30% जो अपनी बेटियों से प्रणाम नहीं कराते। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, आधा महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का भी एमपी का सटे हुए जिले, जिसमें सोनभद्र, मिर्जापुर, बांदा, ललितपुर, उरई, झांसी, पूरा बुंदेलखंड, आधा कानपुर तक बेटियों से प्रणाम नहीं कराते कभी भी, न शादी के पहले न शादी के बाद। कितनी हमारी संस्कृति है नारायण, जिसको कहते हैं कि ये मातृदेवो भव। अब मातृसत्ता ऐसे थोड़ी, जब हम उनको इस भाव से देखेगा समाज, जब इस भाव से समाज देखेगा बेटी भाव से, और उनको आदर देगा, ये आदर देना हुआ। बहुत जगह देखा हमने, बेटियों से कहते हैं कि पाँव नहीं छू सकती हो, ज़्यादा हो तो बस मम्मी प्रणाम, पापा प्रणाम, हाथ जोड़ के प्रणाम करो, पाँव नहीं छू सकती हो। तो ऐसे जगह पर बेटियों को ऐसा शब्द प्रयोग करना, जहाँ लोग बेटियों से प्रणाम नहीं कराते,
ऐसे बेटियों को इस शब्द का प्रयोग करना, ऐसे ही लगभग 30% लोग ऐसे हैं आबादी जहां दामाद से भी प्रणाम नहीं कराते, दामाद से प्रणाम नहीं करवाते बिल्कुल। कहते हैं जब हम बेटी से प्रणाम नहीं कराते तो बेटी का पति है, तो दामाद से भी लोग प्रणाम नहीं कराते। अगर बहुत इसका इच्छा है तो हाथ जोड़ के प्रणाम कर ले। भांजा अपने बहन का पुत्र 100 ब्राह्मण खिला दो, अच्छा एक भांजा भांजी खिला दो, एक बराबर पुण्य है। इतना पवित्र माना गया है भांजी को, और इसी पवित्रता के नाते मामा लोग भांजी से प्रणाम नहीं कराते। लगभग 40% आबादी हमारे भारत की प्रणाम नहीं करवाती। यहाँ क्या है लोगों में, अरे बोलेंगे तो कंवर साहब माने दामाद तो प्रणाम करवाएंगे, अरे वो तो हमको प्रणाम नहीं, वो तो हमको प्रणाम कोई अच्छी चीज नहीं है ना। ये जो छोटे स्तर के लोग हैं उनकी मानसिकता में आ रहता है कि चरण छू लिया तो खुश हो गए, और अंदर विष भरा, विषकुंभ पयो मुखम। यहाँ मलाई है खूब बढ़िया प्रेम से, अरे हम आपको, आप तबीयत खराब थी आपकी, हम सुने हैं बड़ा दुख हुआ, अरे आपके ऊपर कोई FIR कर दिया है, अरे राम आप जैसे व्यक्ति की, और अंदर विष भरा हुआ, ठीक परेशान हो रहा है, इसके ऊपर 10 FIR होनी चाहिए। यहाँ क्या है, विष। घड़े के पेट में विष है और घड़े के मुख में अमृत। अरे हम आपकी बहुत याद कर रहे थे, आप मिल गए, आप सुने हैं कि बहुत आपका लड़का बहुत बड़ी नौकरी पा गया, अरे बहुत अच्छी प्रसन्नता की बात है, क्या बात है, शुरुआत हो गई आपकी, अब आप कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, आपके घर में से यहाँ हो गया, अरे हमारा लड़का तो बेरोजगार घूम रहा है, लफंगाई लुच्चाई कर रहा है, और किसी लायक नहीं, रात में सोने निद्रा भी नहीं आती, कहाँ से इसका लड़का नौकरी पा गया, इसका भी हमारे ही जैसा होता तो ठीक था। तो विषकुंभ पयो मुखम, यहाँ तो मीठा मीठा बोला, अंदर पूरा विष भरा हुआ है। एक का बड़े बड़े हॉस्पिटल सब खोले हुए हैं, हमारे यहाँ संतुष्टि हॉस्पिटल बनारस में हमारे भक्त हैं, एक ओपल हॉस्पिटल हमारे भक्त का है, एक पर हॉस्पिटल हमारे सबका। मऊ में SC तिवारी अब कहते हैं गुरुजी हमारे अस्पताल को, हमारे को थोड़ा आप गुरुजी ऐसा बना दीजिए कि रोगी थोड़ा कम आए। यहाँ लोग बोलते हैं कि रोगियों की संख्या बढ़ा दीजिए, मतलब सतीश चंद्र तिवारी ज्ञानवान हो गया कि गुरु संसार में रोगी कम पैदा हो, सब सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब निरोग हो, भले हमारे हॉस्पिटल में संख्या कम हो, भले हमारी आमदनी कम हो, परंतु मानव निरोगी हो, आरोग्यवान हो, भले हमारे यहाँ भीड़ कम लगे। तो हमारे जो भक्त हैं और वर्मा कहते हैं कि गुरुजी पहले जितनी हमारी प्रैक्टिस से उससे आधी हो गई, हम बड़े आनंद में। एक ही वर्मा नाक कान गला का सबसे बड़ा डॉक्टर मऊ में, अब कहता है गुरुजी आधे हो गए हैं, परंतु हमको बड़ा आनंद है। लोग यहाँ अधिक से अधिक बीमारियाँ में, रोगा में, हमारा हॉस्पिटल भरा रहा है, रोज पैसा खूब बोरा झोरा आवे, तब खुश होते हैं। हमारे भक्त कहते हैं गुरुजी आधी प्रैक्टिस हो गई है और बहुत ही आनंद है।
परमानंद है, एकदम ब्रह्मानंद में हम डूबे रहते हैं। ऐसे मानव गुरु और गोविंद को प्रिय लगते हैं। जो कहता है कि आधी प्रैक्टिस होने पर भी आनंद ही आनंद है। उसका पुत्र निखिल बड़े बड़े सोने के सामान को 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 1 करोड़ तक के ऑर्डर मिलते हैं उसको। अब विदेश का सोना मऊ में सब कारोबार अपना फैलाया पूरा, और बहुत ही कम से कम दाम में बहुत से बहुत फाइनेंसी स्वर्णालंकार मऊ को परोस रहा है। मऊ, आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर तक के लोग आ रहे हैं। तो बाढ़ई पूत पिता के धर्म है। पिता को आधी प्रैक्टिस में भी असंतोष, भगवान ने कहा इसकी भरवाई पुत्र के द्वारा करा देंगे। तुम इतने में ही संतुष्ट हो, आधी प्रैक्टिस हमारी रह गई है, परंतु उस प्रैक्टिस की जो कमी है उससे कई गुना बेटा से वसूल करवा देंगे। पहले आप संतोष धारण किए, आप धर्म से विरत नहीं हुए, कभी भी ईश्वर के चिंतन, मनन, श्रवण से आप अलग नहीं हुए, ऐसी धारणा आपकी बनी रही। आधा कारोबार होने के बाद भी आनंद में आप डूबे हुए हैं। भगवान की बड़ी कृपा है कि ईश्वर हमसे नहीं छूटा। व्यापार भले हमारा कमज़ोर हो गया, आधा हो गया, परंतु भगवान आधे नहीं हुए। भगवान जो है दिन दूना रात चौगुना, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती गई। ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर बरस रही है, दया रूपी दृष्टि की वृष्टि हो रही है। कहीं से भी हम कमज़ोर नहीं हैं। हम तो टूटे मन का व्यक्ति कभी खड़ा नहीं होता। ये युवा वर्ग को संदेश है हमारा। गुरु पूर्णिमा को भी संदेश दिए थे। गुरु पूर्णिमा को बहुत भक्त नहीं आ पाए, उनका दुर्भाग्य, जो 1.5 घंटे के गुरु उपदेश को नहीं सुने। तो जितने लोग गुरु पूर्णिमा को आते हैं कि 12 से 1:30 बजे के बीच में गुरु उपदेश होगा, जो किसी शास्त्र में वो नहीं मिलेगा, किसी पुस्तक में नहीं मिलेगा। ऐसा अमृत तुल्य उपदेश सुनने के लिए लोग बम्बई तक से आए थे, दिल्ली से भी आए थे, अनेक हवाई जहाज़ से चढ़ करके आए, शाम के हवाई जहाज़ से वापस हो गए गुरु उपदेश सुन करके, भंडारा में भंडारा पा करके। उनको मुख्य होता है कि हमको 12 बजे के पहले पहुंच, ऐसा प्लेन पकड़ना है जो हमको 11 बजे बाबत पर पहुंचा दे, और 12 बजे के अंदर हम गुरुधाम में पहुंच जाएं। वो छूट, एक शब्द न छूटने पावे गुरु उपदेश का। तो टूटे मन का व्यक्ति, टूटे मन का व्यक्ति कभी खड़ा नहीं होता, कभी नहीं खड़ा हो सकता। इसलिए जितना भी युवा वर्ग है, अध्ययन के क्षेत्र में, अध्यापन के क्षेत्र में, कॉमर्शियल क्षेत्रों में, खेती बाड़ी के सभी प्रकार के जितने भी क्षेत्र, हजारों, खेल के क्षेत्र में हजारों प्रकार के क्षेत्रों में जो लगे हुए हैं, वो अपने को शेर का बच्चा समझे। मैं सिंह शावक हूँ, मैं नहीं करता हूँ, भेड़ बकरी का बच्चा नहीं हूँ। मैं तो शिवोहम ओंकार की ध्वनि करता हूँ। मैं सिंह शावक हूँ, मैं कहीं रुकने वाला नहीं, न कहीं झुकने वाला। न मेरे में भ्रम पैदा होगा, न भय पैदा होगा। न भ्रम होगा, न भय होगा, तो न भटकाव होगा, न अटकाव होगा, तो फिर लटकाव भी नहीं होगा मेरे जीवन में। भ्रम और भय यही अटकाव, फटकाव, लटकाव पैदा करते हैं। भ्रम और भय दूर होता है गुरु गोविंद की दया रूपी दृष्टि की वृष्टि जहाँ होती है। तो दया रूपी दृष्टि की जब वृष्टि होती है तो टूटे मन को जोड़ दिया जाता है, और वह खड़ा होकर के दौड़ता है, समुद्र पार करके विदेशों तक पहुंच जाता है, अपने देश की गरिमा को विश्व के कोने कोने तक फैलाता है। एक नरेंद्र पैदा हुए, रामकृष्ण परमहंस के शिष्य, पूरे विश्व को दहाड़ दिया।
जिनका नाम नरेंद्र था, वह विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद हुए। युवा शक्ति को जगाया, युवा शक्ति को जगाया विवेकानंद। कमर में फेंटा बांध के चलते थे। फेंटा बांधना माने हर समय तैयार, रेडी, कोई आलस्य नहीं, कोई प्रमाद नहीं जीवन में। ठंडी का महीना है, 12 बजे रात में है और किसी काम के लिए जाना है, रजाई फेंक दिया और अपना कोट फोट फेंक करके गंजी और बनियान में चल पड़ा कड़कड़ाती ठंडी में। आलसी और प्रमादी व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं प्राप्त कर सकता। आलस्य और प्रमाद या जीवन से माइनस करना होगा अगर कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो। कोई जीवन में आलस्य और प्रमाद नहीं। हम लोगों ने जीवन में इसको देखा है, सुना हुई बात नहीं बोलते, देखते हैं। हम लोग भी लगभग इसी आयु के पहुंच रहे हैं। कोई आलस्य नहीं है, कोई प्रमाद नहीं है। अभी हम लोग दौड़ते हुए 5 मिनट के अंदर अभी 3 किलोमीटर चले जाएंगे और युवा हमसे पीछे रह जाएंगे। हम सबसे आगे दौड़ेंगे। दौड़ में फर्स्ट, ज्ञान में फर्स्ट, विद्या में फर्स्ट। केमिस्ट्री कोई पढ़ेगा हम मौखिक पढ़ा देंगे, फिजिक्स कोई पढ़ेगा हम मौखिक पढ़ा देंगे, BSc MSc तक की। मैथ, बीज गणित बिना पुस्तक के पढ़ा देंगे BSc MSc तक। और चारों वेद चुटकी में उड़ा देंगे। चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 18 पुराण, मार्कंडेय पुराण, मत्स्य पुराण, भविष्य पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, नारद पुराण, अग्नि पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, सब वाणी में कंठस्थ। किसी से कहीं, किसी प्रश्न से कोई श्लोक बोलो। जीवन में आलस्य नहीं, प्रमाद नहीं। 24 घंटा हम लोग स्वाध्याय करते हैं, भोजन भी करते हैं, हम लोग सर्च करते हैं। आज विश्व में रिसर्च हो रहा है।